अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और नमस्कार आप सभी को। आज भी एक आप लोग को अच्छा एक मतलब जानकारी वाला बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग कभी भी आते हैं ना यहाँ पे दुबई में विजिट वीज़ा पर भी आप लोग आ रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट पे आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं आप लोग, तो बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो आदमी चकरा जाता है, क्या करना चाहिए, ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, केस कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे साथ हुआ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग की भी इससे कुछ एक्सपीरियंस मिले और जानकारी हो, तो आप लोग भी हिम्मत ना हारो और आप लोग कुछ कर सको इसके लिए, ठीक है। तो ये रियल सब जितना भी बताता हूँ सब रियल बताता हूँ, जो गुजरा है मेरे साथ ना वही बताता हूँ। ऐसा किसी के सुने सुनाए या कहानी स्क्रिप्ट लिख करके वो सब नहीं, मेरे साथ गुजरा है तो सब जुबानी याद है, मुझे जुबानी याद है तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो जाए। ये 2017 का बात है, 2017 का, अभी 2024 चल रहा है, ठीक है। ये एक कहानी नहीं है, ये रियल कहानी है, मतलब साथ में जो गुजरा है इसको इंसिडेंट बोलिए चाहे जो कुछ भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि यहाँ जब मैं आया था ना तो एक अपने इंडिया का ही है, वो कंपनी का ओनर है, वो है लखनऊ से, नवाब फैमिली से है, लेकिन कहने के लिए सिर्फ नवाब फैमिली है, लेकिन अंदर से कंगाल हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है वो इंसान, ठीक है। तो नहीं होता है कि पहले के नवाब लोग किशमिश खाते रहते थे, पॉकेट में भरा रहता था बादाम काजू किशमिश, अब बाद में जब उनका नवाबी ख़त्म हो गया तो चन्ना पॉकेट में रखे रहते हैं, फाँकते हैं तो लोग बोलते हैं किशमिश खा रहे हैं। वही कहानी है इसका भी। तो हम भी नए नए थे, मतलब उसके बातों में पड़ गए, चले गए, यानी किसी के थ्रू हम वो कंपनी में गए थे, तो हमारा एक जानने वाला था, उन्होंने लेके गया था कि आप कुछ फाइनेंस करोगे ना इनके साथ में तो आपको कंपनी में शेयर रखेंगे, या तो इनके पास एक होटल है जो कि होटल को चला नहीं पा रहे हैं ये, तो उस होटल को ये बेचने के लिए तैयार हैं। अगर आप ले सकते हो तो होटल आप ले लो, या तो एग्रीमेंट करा लो, आप पैसा लगाओ होटल में और होटल अपने नाम पर करा लो। तो हम लोग गए देखने के लिए कि चलो देखते हैं कि तो कंपनी में पैसा लगाऊंगा या होटल में लगा दूंगा पैसा में, ठीक है। ये 2017 की बात है, रियल है सब। गए तो उन्होंने तो इतना ना खातिरदारी किया, हमारा जैसे नवाब फैमिली लोग करते हैं किसी को एक दूसरे को, उस तरीके से किए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये बंदा आया है, इससे पैसा अपने को लूटना है, लेना है, तो मस्का पालिश ये खा लो दी डेट एकदम कहाँ उठाऊँ कहाँ बैठाऊँ किए थे मेरे साथ। तभी से मेरे को थोड़ा डाउट कर लेना चाहिए, लेकिन उस टाइम अक्ल उतना नहीं खुला मेरा, क्योंकि एजेड थे वो थोड़ा, तो मेरे को उतना दिमाग नहीं गया कि ये हमारे साथ फ्रॉडगिरी करेंगे। ये उन्होंने कर दिया मेरे साथ फ्रॉडगिरी, ठीक है। उन्होंने इसलिए किया, उनको लगा कि ये तो बम्बे से आया हुआ है बंदा है, इंडिया से आया है, बम्बे से आया है, क्या कर सकता है। उस टाइम मेरा जो वीज़ा था ना ख़त्म हो चुका था, यानी 2014 में जब मैं आया था ना, तो 2 साल का मेरा वीज़ा था, वो बिजनेस वीज़ा, उसको मैं रिन्यूअल नहीं किया था। बीच में आना था रिन्यूअल करने के लिए, लेकिन मैं इंडिया से नहीं आया तो वो वीज़ा मेरा खलास हो गया था। तो मैंने जब 2017 में आया तो मैंने विजिट पे आ गया था, ठीक है। मैं बोला विजिट पर जा रहा हूँ, फिर अपने वीज़ा को हम एक्सटेंशन करा लेंगे, बिजनेस वीज़ा। उसी पीरियड में इंसान से मेरा मुलाकात हो गया, किसी के थ्रू हो गया, तो इन्होंने मतलब खातिरदारी करके मेरे को अपने चिंगुल में कर लिए। अब हम भी इनके बातों में आ गए, होटल इनका मुझे पसंद आ गया, मैं बोला होटल ही लेंगे हम आपके कंपनी में, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन दिए कि आप मेरे कंपनी में लगाओ पैसा, और जो भी कंपनी से बचेगा पैसा जो आएगा शेयरिंग में आपको हम देंगे, जितना आप लगाएंगे उतना। तो होटल एकदम नया बनाए थे इन्होंने, एकदम नया, एक दिन भी नहीं चला था, लेकिन ये किसी कारण बस इनका नहीं चल पा रहा था। ये बोले किसी कारण से नहीं चल रहा, लेकिन इनके पास फाइनेंस नहीं था कि वो चला लें उसको चलाने के लिए 2 लाख दिरहम का ज़रूरत था। बनाने के लिए तो सब कुछ कर दिए थे, A to Z हर चीज़ कर दिए थे इन्होंने, सिर्फ बर्तन नहीं लाए थे, बर्तन नहीं आया था, कुक वगैरह आ गया था सब। तो हम देखे कि सब कुछ बना हुआ है, तो अपने को 1-2 लाख दिरहम ही लगाना है ना, लगा देता हूँ मैं इनसे बोला कि कागज़ आप बनाएंगे मेरे नाम पर, बोले बिल्कुल बनाएंगे। तो हमने भी तैयार हो गया, तो अल्लाह ने बचा लिया मुझे कम ही पैसा से। लगभग मैं इंडियन 25 लाख रुपया उनको दे दिया था, 25 लाख, 50 लाख मांगे थे इन्होंने, लेकिन 25 लाख दिया था 2 टर्म में इनको मैंने, एक बार 5 लाख एक बार 20 लाख। तो उसका कुछ मेरे पास प्रूफ नहीं था, इसलिए थोड़ा ये हीरो बन रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ प्रूफ तो बैंक के थ्रू आया नहीं है, हार्ड कैश दे दिए थे, यहीं से मैं अरेंज करके दिया था।
दुबई से ही अरेंज करके मैं पैसा दिया था, ठीक है। तो अब इनको लगा कि हार्ड कैश दिया है, कोई प्रूफ नहीं है, लिखा पढ़ी नहीं है, तो इसलिए उनका ईमान थोड़ा बदल गया। वो होटल जो है ना, एक मंजूर नाम का था, मेरे ही नाम का एक और था, उससे भी इन्होंने लाख 1.5 लाख दरहम ले चुके थे कि तुमको मैं करके दे रहा हूँ। उनका दोस्त था, पाकिस्तानी था वो उनका दोस्त था, उससे ये ले लिए थे, यानी 1.5 लाख दरहम उससे भी ले लिए थे होटल के नाम पे कि ये होटल तुमको दे रहा हूँ, तुम चलाना होटल। वो भी दे चुका था, वो दे के 6 महीने से बैठा था। होटल का काम आगे वो कर नहीं पा रहा था किसी कारण बस। अब हमको जब इन्होंने पैसा ऐसा ले लिया तो हम भी चढ़ाई किए कि अब होटल मेरे नाम पे कीजिए, कि होटल में चलाऊं इसको, क्योंकि पैसा दे दिया हूँ आपको मैंने। तो ये बोले कि हाँ हाँ चलो। अब होटल पर लाए हमने, अपना मतलब आदमी भेजे मार्केटिंग करने के लिए, बर्तन खरीदने के लिए, पूरा सेट खरीदने के लिए पूरा बना, मतलब पेपर वर्क हुआ कि क्या क्या लेना, कैसे लेना। पुराना आदमी था, शेफ़ था, वो पूरा बताया ये चीज़ लेना है, सब लिया गया। मतलब सिर्फ बर्तन का कमी था, बाकी सब कुछ था उनके पास। जब हम लोग का बर्तन खरीदा, मतलब पैसा बाकी था देने के लिए, मैं तो होटल पे रुका था। अब मैं भेजा था दूसरे आदमी को कि जाके आप लोग लेकर आओ पूरा। तो पता चला कि इन्होंने 2-3 आदमी से और पैसा लिया है। अब धीरे धीरे उनको मुँह पता चला ना कि ये तो होटल दे दिए हैं मंजर को। तो वो लोग आ गए होटल पे, बोले कि आप लिए हैं क्या? हम बोले हम लिए हैं। वो बोले कि हम लोग लिए हैं। हम बोले आप लिए हो, क्या लिए हो? तो आप बात करो नवाब साहब से, मेरे से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो उनको दिया हूँ 25 लाख, तब मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं तो आज इसको चालू भी करने जा रहा हूँ इसको। तो अब उन लोगों को बेचैनी छा गया उन लोगों को। अब वो लोग कॉल पर कॉल किए नवाब साहब को, नवाब साहब आए भागे भागे। अब उन लोगों को कितना भी वो दबा रहे हैं कि तुम लोग को मैं कर दूंगा बाद में, थोड़ा सा चुप हो जाओ, ये वो चालू हो जाने दो। मतलब अभी भी उन लोगों को पागल ही बना रहे थे। वो क्या बोल रहे हैं, चालू हो जाने दो, तुम ही लोग चलाओगे बाद में, ऐसा अलग अलग हटा के सबको समझा रहे थे। ये बात हम लोग समझ गए, सुन लिए, अपने आँखों से देख लिए, कानों से सुन लिए ना। फिर हम लोगों ने बोला कि नहीं, अब हम होटल नहीं चलाएँगे। ये मैंने कॉल करके मना कर दिया कि बर्तन खरीद लिए हो, पैसा दे दिए हो। बोला ना अभी नहीं दिए, अब देने जा रहा हूँ। हम बोले देना मत पैसा, आप बर्तन वही छोड़ दो, उतना मेहनत किया है तो 150 दरहम उसको दे देना, मेहनत का उतना देर से निकाला होगा बर्तन, क्या क्या किया होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी में था ना, तो मेहनत तो किया होगा ना वो लोगों ने, बर्तन जो निकाले होंगे। मैं मना करा दिया, मैं बोला 150 दे के मना करके आ जाओ। वो लोग आ गया। अब हमने हकीकत इनका समझ गया कि ये चालूबाज, आई फ्रॉडगिरी कर रहे हैं सबके साथ। धीरे धीरे सब पोल खुल गया, इनका पूरा पोल खुल गया। कितने लोगों से पैसा लिए थे अनगिनत, कंपनी के नाम पर लिए थे, होटल का नाम पर लिए थे। तो अच्छा हुआ कि हम 25 दे के ही फंसे थे, बाकी लोगों तो न जाने कई लाख दरहम दे के फंसे थे उनके साथ। फिर हमने उनको बोला कि नवाब साहब, अब मुझे ना आपके साथ बिजनेस करना है, ना होटल में करना है, ना आपके कंपनी के साथ करना है। आप मुझे मेरा पैसा कुछ टाइम ले लो, ये नहीं बोल रहा हूँ कल ही दे दो, परसों दे दो, एक टाइम आप ले लो और मुझे पैसा रिटर्न कर दो। तो लगे आए बाएँ बात करने, मतलब आए बाएँ करने लगे वो। हम बोले कि देखिए, आप जो सोच रहे होंगे ना उस तरह से मत सोचिए। अगर पैसा मैं दिया हूँ ना जिस हिसाब से, तो कोई देता है किसी को ना, तो लेने के लिए भी सोचता है कि कैसे ले सकता हूँ रिटर्निंग में। मैंने उनके दबे ज़बान में मैंने उनको समझा दिया। अच्छा खासा मेरा भी पहचान नहीं है, अच्छे घराने से मेरा भी पहचान है, क्योंकि मैं 2014 से 12 से आ रहा हूँ मैं, तो मेरा अच्छा खासा पहचान है इधर, अच्छे फैमिली में पहचान है। मतलब जो भी लाइन से चाहेंगे, अभी तो और ज़्यादा पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 से लेकर अभी तक और पहचान है, अच्छे फैमिली में है सब। आप बोलेंगे तो जो भी रॉयल फैमिली में, वहाँ भी पहचान है मेरा हर जगह। यही बिजनेस पर्पस से ही है सब। तो उस टाइम भी था मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास हिम्मत था कि इनसे पैसा निकाल लूँगा मैं। ये मेरे को लगे घुमाने, महीना 2 महीना नहीं दिए मेरे को, 1 रुपया भी नहीं दिए इन्होंने। लगे बोलने कि आप तो बिज़नेस के लिए दिए थे, बिज़नेस आपने मना कर दिया, मैं घाटे में जा रहा हूँ, क्या करूँ, कहाँ से दूँ। उनके पास गाड़ी था, एक नया ही गाड़ी था। मैं बोला कि मेरे को गाड़ी ख़रीदना है,
मुझे पैसा चाहिए, पैसा दो। मुझे मालूम था कि मैं बोलूँगा कि गाड़ी ख़रीदना है तो इनके पास 6-7 गाड़ी पड़ा हुआ है जो कि चल भी नहीं रहा है, तो एक गाड़ी ये देंगे मेरे को। तो जो मैं सोचा वही चीज़ इन्होंने बोला गाड़ी आप ख़रीदने के लिए बोल रहे हो, मेरे पास गाड़ी है, जो चाहिए उसमें से ले लो। तो मैंने एक गाड़ी उनसे ले लिया। तो मैं गाड़ी पर चलने लगा। लगभग 1 महीना चला मैं गाड़ी पे। तो गाड़ी पर जब 1 महीना तक मैं चला तो इनकी बीवी को पता चला कि गाड़ी जो है मंजर लेके चला रहा है। इनके 2-4 पैठान जो थे ना, इनके बॉडीगार्ड थे, वो पैठान लोग के ऊपर थोड़ा उड़ते थे ज़्यादा ही है। मतलब कोई बात हो तो पैठान लोग आए बाएं करने वाले थे ना, साथ में थे, थोड़ा उड़ते थे ज़्यादा नवाब साहब। तो उनकी बीवी को पता चला तो उनकी बीवी हमसे बोलने लगी, फ़ोन करके बोली कि ये गाड़ी अभी ज़रूरत है हम लोग को, गाड़ी आप लाकर वापस कर दो। हमने उनको बोला गाड़ी आपका वापस हो जाएगा, शौक से ला के दे दूँगा आपको, लेकिन मेरा पैसा भी आप बोलिए नवाब साहब से, अपने हस्बैंड साहब से बोलिए कि पैसा मेरा वापस कर दें। तो बोले कि वो आपका पैसा लिए उन्होंने? हम बोले हाँ बिल्कुल लिए हैं। बोले कि हमको कुछ भी नहीं पता है। मैडम बोल रही है कुछ नहीं पता है। मैं बोला इतना आपको पता चल गया कि गाड़ी मैं लिया हूँ और पैसा मैं दिया हूँ, ये नहीं पता आपको? बोले नहीं, कुछ भी बात रहता है वो बताते हैं मुझे, लेकिन पैसा के बारे में नहीं पता है। हम बोले कि आप पहले उनसे बात कर लेना कि मंजर का पैसा है कि नहीं है। अगर नहीं होगा, बोलेंगे नहीं, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ। तो बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप गाड़ी 1-2 दिन में ला के आप जमा कर देना हम लोग के कंपनी में ऑफिस पे, नहीं तो हम लीगली कार्रवाई करेंगे और केस करेंगे आपके ऊपर कि गाड़ी चोरी हो गया। मैं बोला ठीक है मैडम, इतना आपके मुंह से मैं सुन लिया ना कि आप केस करने वाली है कि गाड़ी चोरी हो गया और हमने छीन लिया आपसे गाड़ी। चलिए अब देखा जाएगा कि आप कैसे केस करती हो और मैं कैसे पैसा आपसे लेता हूँ। तो लगी थोड़ा बहस के बात करने कि आप नहीं जानते हो हम लोग कौन सा फैमिली से हैं, दिस डैट लगी करने, थोड़ा अपने आप को बनने लगी हो। मैंने उनको ऐसा जूता भिंगा के मारा बातों से। मैं बोला कि पहला स्टेप आपको यही समझा दूँ, अगर आप अच्छे फैमिली से रहती ना, इतना बड़ी आपने को बोल रही हो कि मैं बहुत ऊंचे फैमिली से हूँ और गैरतमंद फैमिली से हूँ, तो आप मर्द से गैर मर्द से आपको बात ही नहीं करना चाहिए। मैं बोला आपको बात ही नहीं करना चाहिए गैर मर्द से। मैं एक गैर मर्द हूँ, आपका हस्बैंड बात करता मेरे से, आप क्यों बात कर रही है मेरे से? बोलती है क्यों नहीं बात कर सकती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये हूँ। मैं बोला कुछ भी हो, इंजीनियर हो चाहे कुछ भी हो, तो आप क्यों गैर मर्द से बात कर रही हो? इतना आप गैरतमंद बन रही हो तो आप नेक्स्ट टाइम मेरे से बात मत करना। मैंने भी बोल दिया। मैं बोला कि आप अगर अच्छी रहती ना तो मेरे से बात ही नहीं करती, ABCD कुछ पता ही नहीं है, आप मेरे से लगी बात करने। तो चिढ़ गई थोड़ा। बोले कि अच्छा 2 दिन में अगर गाड़ी आप ला के नहीं देते हो ना तो फिर आप इसका अंजाम समझ लेना क्या होगा। हम बोले ठीक है, हम समझेंगे, जाओ गाड़ी नहीं देता हूँ। जब तक आप लोग पैसा नहीं दोगे मेरा, मैं गाड़ी नहीं देने वाला हूँ। हालांकि उतना का पैसे का वो गाड़ी नहीं था, लेकिन मेरा एक जिद था कि चलो कुछ तो मिला हाथ में। 1 रुपया नहीं दे रहा है तो कम से कम गाड़ी तो इसका रखा हूँ अपने पास। लेकिन मैं गैर कानूनी कर रहा था। अगर वो लोग केस कर दिए होते पहले से ना, मेरे को नहीं बोलते, पहले से कर देते ना, तो थोड़ी देर के लिए हम प्रॉब्लम में आ जाते। वो लगा देता कि ज़बरदस्ती छीन लिया है चाहे चोरी कर दिया है, तो थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम आता, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आता तो फिर कुछ होता नहीं मेरा, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो होता। तो उसने जैसे बोली ने कि हम केस करेंगे, हमने देरी नहीं किया, हमने फ़ौरन अपने अरबाब को कॉल किया। मेरा अरबाब भी पावरफुल। उसने बोला तुम कोर्ट में पहुंचो, अबू धाबी कोर्ट में। अबू धाबी कोर्ट लग रहा था हम लोग का। वहाँ मैं कोर्ट में गया तो वो कोर्ट वाला बोलता है कि आप गाड़ी ख़रीदा कैसे, आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है और आप विजिट वीज़ा पे हो, तो आप ख़रीदे कैसे इसको? तो उतना दिमाग होना चाहिए ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड। अगर आप सकसका जाते, हम ही सकसका जाते, तो उल्टा मेरे ऊपर केस हो जाता कि तुम झूठा केस करने आए हो। मैंने फ़ौरन बोला कि ये गाड़ी मैं अपने नाम पर नहीं लिया हूँ, ये मेरा जो PA है यहाँ जो गाड़ी चलाता है, ये मेरा काम देखता है, यहाँ सब बिजनेस देखता है। ये इनके पास लाइसेंस है, मेरा इनके ऊपर भरोसा है, मैं इनके नाम पर गाड़ी ले रहा था, इसके लिए मैं पैसा दिया हूँ उनको, और वो गाड़ी मेरे को नहीं दे रहे हैं। 1-1.5 महीना से मेरे को गाड़ी दिए हुए हैं और रोज़ बोलते हैं कि आज कागज़ बनाऊँगा, कल बनाऊँगा, आज तक नहीं बनाए। इसलिए अभी मैं केस करने आया हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए कि तो मुझे गाड़ी मेरे नाम पर कर दे
या तो मेरा इंडियन 25 लाख रुपया वो दे दे। तो वहाँ जो वकील था ना, वो बोला कि आप केस नहीं कर सकते हो, आपका राइट्स नहीं है क्योंकि आप विजिट पे हो। तो हम बोले कि कुछ तो राइट्स होगा ना, विजिट पे है तो अगर उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाएगा तो कुछ तो रास्ता बनता होगा ना करने के लिए। तो उसने बोला हाँ, एक रास्ता है, जो कि आपको ऑर्डिनरी एक आईडी बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जिसको आईडी बोलते हैं यहाँ पर ना, हकामा जो बोलते हैं। उसमें आपका 500-600 दरहम जाएगा, आप जमा करो फीस, तो आपको महीना दिन के लिए, महीना या 2 महीना बोला, महीना 2 महीने के लिए वो वैल्यू रहेगा वो आईडी आपका, तब आप केस कर सकते हो। मैं बोला कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जमा करता हूँ पैसा। मैं जमा करा के मैंने आईडी बनवा लिया। आईडी बनवा लिया, उसके बाद से मैं केस किया उनके ऊपर, यही कि हमसे पैसा ले लिए हैं और गाड़ी नहीं दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं उल्टा सीधा। उनका बीवी भी उल्टा सीधा धमकी दे रही है कि हम केस कर देंगे। जो जो लोग बोले थे हमने वो लगाया उनके ऊपर, दफ़ा लगवा करके केस कर दिया मैंने। उन लोगों को करने से पहले मैं कर दिया, तो उसमें मेरा जीत हुआ, इसलिए कि हमने किया। अगर वो लोग कर देते तो फिर मैं प्रॉब्लम में आ जाता फिर, क्योंकि यहाँ का कानून थोड़ा बहुत टाइट है। यहाँ पे चोरी चमारी वाला केस में वो लगा देता ना कि हमारा गाड़ी चोरी हो गया, भले वो बाद में वो पता चलता है कि हमने चोरी नहीं किया, लिया है उनसे, लेकिन थोड़ा देर के लिए तो मेरे ऊपर केस बन जाता था। ठीक है, इसलिए आप लोग भी कभी भी यहाँ आओ तो कानून थोड़ा जानो, तब आप लोग कहीं भी सक्सेसफुल हो जाओगे। अंधकार में नहीं रहने का कभी भी। केस चला 2, 3, 4 तारीख पड़ा, एक भी तारीख में नहीं आया, वो एक भी तारीख में नहीं आया। तो वो रहता था उमल क्वीन में। उमल क्वीन में एक हॉस्पिटल है, किंग खालिद नाम का है शायद हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उसमें उसका मेंटेनेंस का काम चलता है वो हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल वाला के साथ, डॉक्टरों के साथ उसका बहुत पहचान है उसका, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसमें मेंटेनेंस का काम चलाता है वो जो नवाब है, जो कंपनी वाला। वहाँ से वो पेपर बनवा लेता था बार बार कि अटैक आया है, हार्ट अटैक का बना लेता, ये दिखा करके कोर्ट में हाजिर नहीं होता था। और जब जब तारीख पड़ता था, मौके से हम यहाँ रहते थे या इंडिया से मैं आ जाता था जब तारीख रहता था। तो एक दिन देखिए, यहाँ के जज जो होते हैं ना, हिंदी भी जानते हैं, कई ठो लैंग्वेज जानते हैं वो लोग। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये लैंग्वेज जानता है हिंदी, लेकिन हमारा वकील मेरे तरफ से, सरकारी वकील मेरे तरफ से मिला हुआ था एक्सप्लेन करने के लिए जज के सामने। यहाँ काजी को जज बोला जाता है। तो वो था बांग्लादेशी, वो हिंदी जानता था, वो मेरा वकील था, सरकारी वकील मुझे मिला हुआ था। तो हमने उससे बोला, वकील से बोला कि सर देखिए, हम जब जब तारीख पड़ रहा है, मैं पैसा खर्चा करके 1 लाख 2 लाख खर्चा करके मैं आ रहा हूँ, और ये यहाँ से नज़दीक से होके ये नहीं आ रहा है, आप लोग को तारीख का पेपर जा रहा है फिर भी नहीं आ रहा है नवाब। तो अब बताइए, मैं तो समझता था कि यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, मैं सुनता था कि बहुत अच्छा कानून है, 2-4 तारीख में फुल फाइनल हो जाता है, इंसाफ मिल जाता है। मैं ये हिंदी में बात कर रहा था किससे, वकील से अपना। जज सब सुन रहा था, हिंदी में सब सुन रहा था वो। तो डायरेक्ट मेरे से उसने हिंदी में बात करना चालू कर दिया। हालांकि यहाँ के अपने यहाँ के जज नहीं बात करते हैं ना, वो लोग का अलग रुतबा रहता है, वो बात ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ का जो है बात कर देते हैं लोग। मेरा नाम बोला आलम, बोला आलम, पूरा नाम ये लोग नहीं लेते हैं ना, जो सरनेम रहता है वो रखते हैं। बोला आलम, ऐसा आप मत बोलो कि यहाँ आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। आज 4 तारीख है, हमेशा उसने बोला है कि हार्ट अटैक आया है तो एडमिट हूँ, ये हूँ वो हूँ। आज ऐसा फाइनल में फैसला सुनाने वाला हूँ जिससे कि तो वो आके गाड़ी, उसका आदमी आकर के, वो बीमार भी होगा तो उसका आदमी, चाहे उसकी बीवी, जो भी होगा, उसका कफालत में आकर के यहाँ तुम्हारे नाम पर गाड़ी करेगा या तुम्हारा पैसा वापस करेगा, या प्रूफ करके वो दिखाएगा कि आप वो पैसा नहीं लिया आपसे, आपको दिखाना पड़ेगा। तो मैं तो दिखा चुका था अपना प्रूफ सब, मेरे पास था थोड़ा सा प्रूफ पैसे का, बातचीत जो भी हुआ था, रिकॉर्डिंग रखा था मैं, वो मेरे पास प्रूफ था। तो बोला कि आपका तो प्रूफ हम लोग देख लिए हैं, सिर्फ उसके मुंह से सुनना चाह रहे हैं सामने कि वो क्या बोल रहा है। हम बोले सर वो आ ही नहीं रहा है तो कैसे फिर ये होगा, तब तो हम बार बार आएंगे जाएंगे, जितना हम पैसा उसको दे के बैठे उतना और देना पड़ जाएगा मुझे। बोले नहीं नहीं, आज फाइनल है। जज बोला खुद, बोला कि उसका नंबर के अलावा और किसी का नंबर है आपके पास? मैं बोला हाँ, उसके सेक्रेटरी का है।
फिलिपिनो सेक्रेटरी थी उसका ऑफिस की, उसका नंबर मैंने दिया। जज ने खुद फ़ोन लगाते हैं ना यहाँ के लोग, खुद डायरेक्ट फ़ोन लगाया और उसको बात किया। बोला कि उसका नवाब का जो नाम था, मुमताज़ नाम था उसका, बोला कि वो किधर है, इंग्लिश में बात किया उससे, फिलिपिनो से। तो उसने बोली कि वो एडमिट है, और वहीं बाजू में बैठा है, उसको कान में सिखा रहा है फिलिपिनो को। वो सुनाई दे दिया जज को। जज बोला कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ जो बैठ के जो सिखा रहा है ना कि बोल दो हॉस्पिटल में है, उसको फ़ोन दे दो, इसी में बेहतरी है तुम लोग को, नहीं तो आज पुलिस जाएगी वहाँ से टांग के लाएगी तुम लोग को, सब बीमारी का बहाना छूट जाएगा, उसको फ़ोन दो। वो फिलिपिनो रिपीट करते रह गई, नहीं सर, नहीं सर, वो नहीं है, वो नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ऐसा करके वो कागज़ बनवा कर रख लिया था। वो घूमता था, फिरता था, वो हॉस्पिटल में जान पहचान था ना, बनवा कर रख लिया था वो, इसलिए वो लोग थोड़ा अकड़ में थे। तो इसने जज ने बोला कि ठीक है, नहीं है ना, आज क्यों नहीं आया, आज तारीख था, क्यों नहीं आया वो, आज भेजो, कैसे भी किसी को भी भेजो तुम लोग, नहीं तो हम यहाँ से अरेस्टिंग का पेपर निकालेंगे, अरेस्ट करके आएगा, बीमार हालत में भी अरेस्ट होके आएगा वहाँ से। तब उसको बेचैनी छा गया। नवाब तो सुन रहा था सब बात, क्योंकि बाजू में ही बैठा था, और जज ने सही समझ गया था कि बाजू में बैठा हुआ है। तो उसने आया नहीं, नवाब नहीं आया, अपना जो मंजूर जो था ना, जिससे 1.5 लाख दरहम ले चुका था, वो मेरे से बोलता था कि मंजर भाई तुमने अच्छा किया है, तुमने केस किया ना इसके ऊपर, नवाब के ऊपर, तो अच्छा किए तुमने, तुम्हारा तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा तो लगता है कि नहीं देगा, क्योंकि मेरा दोस्त है, मैं इतना कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, ना केस ना फौजदारी, तो मेरे को तो नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा तो पैसा मिल जाएगा, ऐसा मेरे को बोलता था जब केस किए थे तब। और वही जो गाली देता था नवाब को, ये मंजूर, वो उस दिन आ गया उसके तरफ से हिमायत करने के लिए कोर्ट में। यानी जो आदमी नवाब कफालत दे दिया ना, यानी ऑथराइज कर दिया कि ये मेरा बदले में ये देखेंगे केस, कौन, मंजूर, वो आ गया। क्योंकि जज ने धड़काया ना उसको कि 1 घंटे में यहाँ पहुँचना चाहिए, आज के तारीख में तुम लोग को नहीं आओगे तो पुलिस जाएगी, पकड़ के लाएगी। तो उन लोगों को डर पैदा हो गया, तो वो भेज दिया मंजूर को। और मंजूर आया 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा का टाइम मांगे वो लोग, तो जज ने दे दिया टाइम, बोला चलो 1.5 घंटे में ही आओ, लेकिन आओ, क्योंकि आज फाइनल करना है। मंजूर आया, तो हम लोग को नहीं मालूम था कि मंजूर आएगा। जब सामने आया कोर्ट में, जब हम लोग सामने जज के सामने हुए, तो मंजूर को मैं देखा तो मैं चौंक गया। मैं बोला अरे ये ऑथराइज पर्सन आ गया, ये तो आज 4 दिन पहले तक गाली दे रहा था अपने पार्टनर को, नवाब को, आज ये उसके तरफ से आ गया हिमायती करने के लिए। अब इसने क्या बोल दिया, आप लोग पॉइंटली बात सुनना। अभी यहाँ पे पॉइंटली बात है, केस कैसे मैंने जीता। केस जीतने का 1 पॉइंट पर आदमी हारता है और 1 पॉइंट पर जीतता है आदमी केस। 1 पॉइंट पर आदमी केस जीतता है, हारता है, छोटा सा पॉइंट रहेगा उससे जीत जाइएगा आप। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसको कंटिन्यू करने के लिए दूसरा सेकंड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरा चीज़ आप लोग समझ जाओगे कि विजिट में भी आने पर आप कुछ भी कर सकते हो। ये नहीं है कि विजिट पे हो तो आप केस नहीं कर सकते हो, आप इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। हाँ, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी बना करके आप केस लड़ सकते हो। अब कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरे में, ठीक है।